दिस इज पोर्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अपने स्विच के अंदर रेडियस AAA और .1x की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर दी, बूटस्ट्रैप कर दिया। अब ये पोर्ट के नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है और ये हर पोर्ट पर जाकर अलग अलग करनी पड़ेगी, तो ही वो पोर्ट NAC enabled होगी, ये की है। अगर आपके पास 24 पोर्ट्स हैं स्विच में और आप सब पर कंट्रोल चाहते हैं, तो जाहिर है आप ये कमांड सब पर जाकर इनेबल करेंगे। ठीक, ये चीज तो हमने NAD की हद तक कर ली। अब इसके लिए क्या कुछ आइस में भी करना है? जाहिर है ऑथेंटिकेटर तो रेडी है पूरी तरह से, वो आइस को पुकारेगा भी कि बताओ मैं क्या करूं, फला मैक आया है, ये मैक ट्रस्टवर्दी है या नहीं, और उसके लिए मुझे बताओ ऑथराइजेशन क्या है। बट आइस की तरफ भी तो अब हमें पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी। वी नीड टू अलाइन आइस अकॉर्डिंगली सो दैट आइस कैन एंटरटेन अ मैप फ्लो। तो अब देखते हैं कि आइस की तरफ क्या करना है। अच्छा जी, मैप जो है इसका ताल्लुक कुछ हद तक प्रोफाइलिंग के साथ भी है, और जब हम प्रोफाइलिंग को अलग से डिस्कस करेंगे तो ये बात रिपीट भी होगी, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोफाइलिंग की तरफ जा भी रहे हैं। अब आइस की गुई में वर्क सेंटर में, नेटवर्क एक्सेस में आइडेंटिटीज हैं और आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं। इससे पहले हमने इन एरियाज को यूज किया है ऑलरेडी। हमने आइडेंटिटी ग्रुप भी बनाया है और हमने आइडेंटिटीज के अंदर यूजर भी क्रिएट किए हैं। इस दफा हम क्या करने लगे हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम ग्रुप बनाया था, एडमिन ग्रुप, जब हम मैनेजमेंट प्लेन ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, हमने एडमिन ग्रुप बनाया था और एडमिन ग्रुप के अंदर हमने एक यूजर ऐड किया था ए। इसी तरह हमने एक ऑपरेटर ग्रुप बनाया था और उसमें यूजर ऐड किया था ओ, और इस एडमिन और ऑपरेटर यूजर पर हमने अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज की थी मैनेजमेंट प्लेन की, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जो दो स्टेप्स थे, ग्रुप का बनाना और उस ग्रुप के बाद यूजर का बनाना और यूजर को ग्रुप में डालना, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, और ये वही जगह है, आइडेंटिटीज एंड आईडी ग्रुप्स, वर्क सेंटर, नेटवर्क एक्सेस, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी ग्रुप्स। ऑल्दो हम नेटवर्क एक्सेस के जरिए यहाँ नहीं आए थे, हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वहां पहुंचे थे, लेकिन चीज ऑलमोस्ट कॉमन थी। ये बात हमने तब भी की कि ये आइडेंटिटीज एक ही जगह बनती हैं। तमाम चीजें जहां जहां आइडेंटिटीज का लफ्ज आएगा वो तकरीबन एक ही जगह के ऊपर आपको गुई में ले जाएगा। एनीवे, इस दफा हमने नेटवर्क एक्सेस में से आइडेंटिटीज के रूट का इंतखाब किया, तो कमोबेश उसी जगह पे आ गए। यहाँ यूजर ग्रुप्स भी नजर आ रहे हैं, ये वो जगह है जहां पे यूजर ग्रुप बने थे, एडमिन ग्रुप, ऑपरेटर ग्रुप। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो मैप कर रहे हैं इस दफा, और हम नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें जो ग्रुप बनाना है वो एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप बनाना है। वी नीड टू मेक एन एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप। यूजर आइडेंटिटी ग्रुप contains users, endpoint identity group contains MAC addresses. So endpoint identity group is a collection of MAC addresses, whereas user identity group is a collection of users. तो इस दफा क्योंकि हम अभी मैक ऑथेंटिकेशन बाईपास कर रहे हैं, तो हम एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप बनाएंगे। कुछ बने हुए भी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप में, तो आपको प्रोफाइल्ड की कैटेगरी नजर आएगी, जिसके नीचे सोनी डिवाइस, सिस्को, मिराकी, एप्पल और मुख्तलिफ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। और ये प्रोफाइल्ड
मेजर ग्रुप का सब ग्रुप है। और इसके अलावा आपको ग्रुप नजर आएंगे ब्लैक लिस्ट, गेस्ट एंड पॉइंट्स, रजिस्टर्ड डिवाइसेस, अननोन, ये भी बने बनाए आएंगे। यानी एंड पॉइंट ग्रुप 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 और 5 बने हुए हैं। और जो ग्रुप नंबर 1 है जिसका नाम प्रोफाइल्ड है, उसके अंदर सब ग्रुप भी बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो प्रोफाइल्ड ग्रुप है ना, इसका ताल्लुक प्रोफाइलिंग के साथ है। यानी प्रोफाइलिंग का फीचर जब हम पढ़ेंगे तो उसका इतना सा ही काम है सिर्फ कि किसी मैक एड्रेस को वो फिट कर दे इनमें से किसी ग्रुप के अंदर, उस मैक एड्रेस को डिटेक्ट करके कि वो एंड्रॉयड डिवाइस है तो एंड्रॉयड ग्रुप में ऑटोमेटिकली मैप हो जाए, वो अगर एक विंडोज मशीन है तो वो विंडोज मशीन के ग्रुप में ऑटोमेटिकली मैप हो जाए, एप्पल डिवाइस है तो एप्पल के ग्रुप में मैप हो जाए। यही प्रोफाइलिंग है। जब मैपिंग हो जाएगी तो उस मैपिंग के हो जाने के बाद फिर आप पॉलिसी जो बनाएंगे, वो जो जो हम अभी बनाने लगे हैं वो वैसे ही वही पॉलिसीज उसके लिए भी बनेंगी। प्रोफाइलिंग में सिर्फ ये होगा कि आपका मैक ऑटोमेटिकली इन किसी ना किसी ग्रुप्स में कैटेगराइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होगी प्रोफाइलिंग। ये जब आएगी तब देखेंगे, ये टॉपिक तब डिस्कस दोबारा करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू प्रोफाइलिंग। हम यहाँ पे ये ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पे अपना ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐड का बटन दबाया गया, एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप आ गया। चलिए मैंने उसका नाम प्रिंटर्स रख दिया, सबमिट करूंगा तो यहाँ पर प्रिंटर्स नामी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप बन गया। दूसरा स्टेप, हमें एक एंड पॉइंट ऐड करना है। लास्ट टाइम हमने यूजर्स ऐड किए थे, यूजर ए ऐड किया था, यूजर ओ ऐड किया था। इस दफा हमने एंड पॉइंट ऐड करना है और एंड पॉइंट बेसिकली एक मैक एड्रेस होता है इस फॉर्मेट में। दिस इज द फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है। दिस इज एन एंड पॉइंट। सो अगर आपने प्रोफाइलिंग नहीं ऑन की हुई तो इसका मतलब है आपको एंड पॉइंट को खुद अलाइन करना पड़ेगा, एंड पॉइंट को खुद ऐड करना पड़ेगा। तो आप वर्क सेंटर्स में, नेटवर्क एक्सेस में, आइडेंटिटीज में आएंगे और एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये नेटवर्क एक्सेस यूजर्स वही जगह है जहां पे आपका वो यूजर ए और ओ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम एंड पॉइंट्स में जाएंगे। एंड पॉइंट्स में आके हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐड एंड पॉइंट्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मैक हम ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे और इधर से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने उसको किस ग्रुप का हिस्सा बनाना है। हमने स्टैटिक ग्रुप असाइनमेंट करनी है। प्रोफाइलिंग में क्या होगा, डायनामिक असाइनमेंट होगी। वेयर एज स्टैटिक असाइनमेंट में हम किसी मैक को खुद से किसी ग्रुप का हिस्सा बना रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर मैंने प्रिंटर्स ग्रुप ऐड किया होगा तो यहाँ लिस्ट में आ रहा होगा, मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा, सेव कर दूंगा, सो एक मैक ऐड हो जाएगा और उसका एक ग्रुप अलाइन हो जाएगा। तो ये पहले 2 स्टेप हमने आइस में किए मैप के लिए। उसके बाद हमें वायर्ड मैप का जो फ्लो है वो कॉन्फ़िगर करना है। हमें पॉलिसी अलाइन करनी है कि अब जब ऑथेंटिकेटर की तरफ से रिक्वेस्ट आए तो आइस उस पूरे के पूरे फ्लो के एवज उसको ऑथराइज कर दे, उसकी एक्सेस परमिट कर दे। तो पहला स्टेप वही होता है, डिवाइस को ऐड करना होता है। उसके लिए इस दफा रेडियस इनेबल करना है। उसके बाद पॉलिसी सेट्स में जाना है। डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में नहीं, पॉलिसी सेट में जाना है, पॉलिसी में सेट में।